हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज हो इग्नोर से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन associated with activities that are their own reward. Intrinsic motivation is the natural human tendency to seek out and conquer challenges as we pursue personal interest and exercise our capabilities. When we are intrinsically motivated, we do not need incentives or punishment because the activity itself is satisfying and rewarding. अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली क्या है, जो हम क्या करते हैं ऐसी एक्टिविटी जो हम अंदर से हमें मालूम है कि हमें क्या चाहिए, हम किसके लिए इतनी चीजें जो है वो मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें किस चीज की जरूरत है किस चीज की जरूरत नहीं है। तो हम पनिशमेंट से क्या हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। हमें जो रिवॉर्ड चाहिए तो वो हम एक्टिविटी के थ्रू जो है उसे अचीव कर लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज द ह्यूमन नीड to control our own life and our environment. For instance, employees might be more intrinsically motivated to achieve a sales target if they set it themselves. Autonomy क्या है, एक ह्यूमन की जरूरत है जो कि आप क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी अपनी जिंदगी को, आपके एनवायरमेंट को। ठीक है, क्या एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेट, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें सेल्स टारगेट करना है, उन्हें मालूम है उन्हें उनका क्या काम है। ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑटोनॉमी का पार्ट है। Mastery. Mastery is the desire to develop our skills and reach our potential. At work, mastery refers to our drive to become very good at our jobs merely for the sake of knowing that we do our work well. When we increase our mastery, we also increase our sense of self esteem. An employee who takes on a challenging project for the sake of improving their professional skills is motivated by mastery. मास्टरी बेसिकली है जब आप किसी भी चीज में मास्टर कर चुके हैं, आपके पास स्किल्स है, बहुत ज्यादा अपने आपके पास पोटेंशियल है कि आप ये काम जो है वो इजीली आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आप जानते हो कि उसके आपके फायदे क्या हैं। ठीक है, आप खुद अंदर से सेल्फ स्टीम यानी कि आप अपने अपने बारे में जानते हो, काबिलियत अपनी, कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो वही मास्टर स्किल क्या करती है, उस स्किल्स को इनहेंस करती है। ठीक है, ताकि आप प्रोफेशनली जो है वो स्किल्स को कर सको। Purpose is the sense that we are working towards a meaningful goal or vision. An employee at an ethical clothing company might be motivated to perform well at work because they want to improve the fashion industry. अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको मालूम है कि आपका गोल जो है वो क्या है, आप क्या सोचकर जो है क्या काम कर रहे हो। ठीक है, आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, आपको मालूम है कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से डेवलप करना है। Meaning of extrinsic motivation. Motivation created by external factors such as rewards and punishment. अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपके, आप बाहर से सारी चीजें सीखते हो तो काफी बार जो है आप जीत भी जाते हो और काफी बार आप पनिशमेंट के भी हकदार बन जाते हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हैज बीन एसोसिएटेड विद नेगेटिव इमोशंस, poor academic achievement and maladaptive learning strategies. However, extrinsic motivation also has benefits if it provides incentives as students try new things, gives them an extra push to get started, or helps them persist to complete a mundane task. यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो आप चीजें आपके नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, आपको नहीं मालूम कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जिस तरीके से लोगों ने आपको सिखाया वैसे आपने सीख लिया। पूरा एकेडमिक अचीवमेंट हो सकती है, आपकी जो एकेडमिक में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेलडेप्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज हो सकती है, आपको नहीं मालूम कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आप चीज़ों को लर्न करना है, कैसे आप वो चीज़ों को हैंडल करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो है वो एक तरह से बेनिफिट्स बताती हैं कि स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से वो न्यू थिंग्स को जो है वो ट्राई करता है कि भाई मैं अलग अलग चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को और उसको कंप्लीट करो अपने टास्क को। Next, types of extrinsic motivation. External regulation, completely controlled by outside consequences. यानी कि आप चीजों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बाहर के। इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन, एंगेजिंग इन द टास्क टू अवॉइड गिल्ट और नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। आपके पास क्या है, इंट्रोजेक्टिंग रेगुलेशन यानी कि नेगेटिव पॉइंट है, अवॉइड कर रहे हो, आपके पास गिल्ट है बहुत सारी चीजों का, तो वो भी क्या है टास्क में एक बाधा लेकर आता है।
Identification participating despite lack of interest because it serves a larger goal that is personally motivated. आपको मालूम है आपके पास इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपका जो गोल है वो आपका बहुत बड़ा है. Integrated elaboration participating in a task because it is both interesting and has extrinsic reward value. आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज में जो है टास्क में इन्वॉल्व हो रहे हो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, और साथ के साथ जो है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो एक्सटर्नल में आपको क्या मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, प्रशंसा भी मिल रही है, आपको अवार्ड्स के भी आप हकदार हो. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, यानी कि जो आपके अंदर से जो आवाज आती है वो हमारी क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर अबाउट बीइंग encouraged by external factors, यानी कि हो सकता है आपके भाई ने, आपके फ्रेंड्स ने, या आपके नेबर ने, या आपके पेरेंट्स ने जो है आपको क्या किया है, मोटिवेट किया है कि आप ये काम करो. Second point, when you are intrinsically motivated, you do the task slowly because you are getting satisfaction out of it, not for the reward it carries. आपको फर्क नहीं पड़ता, इंट्रिंसिकली है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम जो है वो काम धीरे चल रहा है या फिर फास्ट स्पीड में चल रहा है, क्योंकि आप सेटिस्फाई, आप जितना कर रहे हो आपको श्योर हो कि आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है और वो कंप्लीट होगा एक ना एक दिन, ठीक है, इसीलिए वो रिवॉर्ड का कारण नहीं बना, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन यू आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड यू आर मोर ड्रॉन टुवर्ड्स द रिवॉर्ड्स, इट पुशेस यू टू कंप्लीट द टास्क. अब एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको फ्रेंड सर्कल की, आपको जो है आप रिवॉर्ड की तरफ भागो, ठीक है, अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करो. Intrinsic motivation is more efficient in the long run as it comes internally. It can be drawn for a longer time. यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर गोल के लिए कर रहे हो, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है उसमें आपको हेल्पफुल करता है. Most studies show extrinsic motivation is more efficient in the short run. In the longer run, it tends to become unstable. अब काफी बार क्या होता है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन में हम काम तो कंप्लीट कर लेते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक नहीं चल पाता क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता हो पाता. नेक्स्ट, इंटेंसिव मोटिवेशन आर इंटेंजिबल. एग्जांपल, प्राइड. इंटेंसिव मोटिवेशन होगा, आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है आप प्राइड के प्राउडफुल, प्राइड फील होगा, आपको प्राउड फील भी होगा. एक्सटेंसिव मोटिवेटर्स आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ. एग्जांपल, मनी या प्रेज. एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं, ठीक है, वो टेंजिबल भी है और इंटेंजिबल दोनों ही है. क्यों? क्योंकि उससे आपको पैसा भी आ रहा है और आपको प्रशंसा भी मिल रही है. द इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स आर ऑलवेज नॉन फाइनेंशियल, वहां से आपको कोई पैसा जो है वो अर्न नहीं हो रहा, कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उससे इंट्रिंसिक मोटिवेटर. लेकिन द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. उसमें जो है चाहे वो पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले, लेकिन रिवॉर्ड के आप हकदार हो. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए.